नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राम मंदिर को लेकर रोजाना सुनवाई जारी है। हर रोज इस मामले में एक नया ही मोड़ देखने को मिल रहा है। देश की जनता इस केस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि आखिरकार सालों से चल रहे इस मंदिर मस्जिद विवाद में जीत किसकी होगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन किसी एक की हार तो होनी है। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी के लिए बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इस बार इस मामले की सुनवाई कर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है अब जल्द ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। रोजाना सुनवाई में रामलला के वकील और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के बीच मुस्लिम समाज के वो लोग जो राम मंदिर निर्माण के समर्थन में हैं, वो लोग सोमवार को राम जन्मभूमि न्यास कार्यालय पहुंचे और मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों की सफाई की। राम जन्मभूमि जमीन विवाद को लेकर सालों से दोनों पक्षों के बीच एक अलग से जंग छिड़ी हुई है। राम मंदिर निर्माण मुद्दे को आज तक सभी राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सत्ता पाने के लिए राम मंदिर निर्माण का दावा करना तो मानो मामूली बात हो गई है। इस विवादित जमीन के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं। हिंदुओं का कहना है कि इस जमीन पर सालों पहले राम मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह बाबर ने तुड़वाया था और उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबरी मस्जिद को भी सालों पहले तोड़ दिया गया था। तब से लेकर आज तक ये मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा है। हर कोई बस इस मुद्दे पर अपना दावा पेश करता रहता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम समाज के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों की सफाई करने वाले लोग बबलू खान के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे थे, जो पिछले काफी समय से राम मंदिर के लिए मुहिम चला रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ महंत परमहंस दास, महंत ब्रिजमोहन दास, महंत डॉक्टर राघवेश दास, वेदांती के साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा भी मौजूद थे। इससे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी भी अयोध्या में राम मंदिर बनवाए जाने का खुला समर्थन कर चुके हैं, जिसे लेकर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ चुके हैं। जहां अयोध्या राम मंदिर को लेकर कुछ सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि इस जमीन पर बाबरी मस्जिद ही बनाई जानी चाहिए, वहीं एक शख्स ऐसा है जो इस विवादित जमीन पर राम मंदिर देखने का सपना लिए बैठा है। ये बात तो सभी जानते हैं कि बाबर एक मुगल शासक थे और उनके बाद सदियों तक उन्हीं की ही पीढ़ियों ने भारत पर राज किया था। कहने को तो मुगलों का वंश खत्म हो चुका है, लेकिन एक शख्स है जो खुद को मुगलों साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का वंशज बताता है। उस शख्स का नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। वैसे तो प्रिंस कई बार ये बात कह चुके हैं कि मुगल वंशज होने के नाते ये विवादित जमीन उनके हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन के असली हकदार हैं। लेकिन इसी के साथ प्रिंस याकूब ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सोने की ईंट देने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में याकूब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमीन सौंप देगा तो हिंदू लोगों की भावनाओं की खातिर सारी जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर देंगे। इस बारे में वो पहले ही फैसला कर चुके हैं। याकूब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद को इस मामले का पक्षकार बनाने की अपील कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उस अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की है। गौरतलब है कि प्रिंस याकूब अब तक 3 बार राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान राम मंदिर के लिए जमीन को दान करने का प्रण लिया था। याकूब ने मंदिर में अपने सिर पर चरण पादुका रखकर हिंदुओं से मंदिर के विध्वंस के लिए सांकेतिक रूप से माफी भी मांगी थी। हिंदुओं का मानना है कि मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को तोड़ दिया था और उस पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या को रामलला की नगरी कहा जाता है, इसलिए इस जगह को रामलला का जन्म स्थान माना जाता है।
हालांकि इस वजह से राम मंदिर को बनाने के लिए पिछले काफी सालों से ये केस अदालत में लड़ा जा रहा है। जमीन पर दोनों ही पक्ष अपना दावा करते आए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। तभी से विवाद कई ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस जमीन पर दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने भगवान का घर होने की बात करते हैं। इसलिए कोई भी इस जमीन को दूसरे को नहीं देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S.A. नजीर भी शामिल हैं। 19 अगस्त को जस्टिस S.A. बोबडे के कोर्ट में मौजूद न होने की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया। इस केस में अब हफ्ते में 5 दिन सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मसले में जीत किसकी होती है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।